गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। हम हिंदी व्याकरण में आज पाठ 4 स्टार्ट करेंगे। लेसन पाठ है हमारा संज्ञा। देखिए लेसन रीड करेंगे। आयुष मनोज का चचेरा भाई है। वे अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने गए थे। दिल्ली में उन्होंने लाल किला, कुतुब मीनार और इंडिया गेट देखा। मनोज और आयुष कुतुब मीनार की ऊंचाई देखकर हैरान ही रह गए। घर लौटते समय आयुष और मनोज ने खाना खाया और शिकंजी भी पी। आयुष और मनोज दोनों ही बहुत खुश थे। ऊपर के वाक्यों में रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहा जाता है। देखिए ये रेड कलर के जो है ना, ये सभी क्या हैं? कोई ना कोई नाम है, चाहे किसी व्यक्ति का है या कहीं किसी वस्तु का है या फिर किसी स्थान का है। तो ये जो क्या है, ये नाम जो है वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के जो नाम होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संज्ञा। प्राणियों के नाम देखिए कौन कौन से हैं इसमें? आयुष, मनोज, भाई, माता पिता आदि। वस्तुओं के नाम खाना, शिकंजी आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट आदि। और भाव खुशी, हैरान आदि। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, स्थिति अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। आगे देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द के द्वारा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, सचिन, रामचरितमानस आदि। तो ये कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ के स्पेशल नेम है। अगर हम दिल्ली का जिक्र करते हैं तो हमें पता है दिल्ली कौन सी है, या फिर हम किसी स्टूडेंट को, किसी बच्चे का नाम लेकर बुला रहे हैं, उसका नाम सचिन है, तो वो उसी को ही सुनाई, वो उसे पता लगेगा कि मुझे ही, मेरा ही नाम बोला जा रहा है। आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक, नदी, पशु आदि। अब पुस्तक, अब अगर मैं आपको कहूँ कि सामने मेज पर पुस्तकें रखी हैं या पुस्तक रखी है, वो उठा कर लाओ, तो जो भी पुस्तक रखी होगी आप उठा कर लाओगे। या फिर अगर मैं किसी विशेष पुस्तक का नाम लूँ, रामचरितमानस, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि मैं ये कहूँ कि पुस्तक रखी है और वो उठा कर लाओ, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही नदी, नदी बहुत सारी होती हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा। और अगर मैं कहूँ गंगा नदी, तो वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ऐसे ही पशु आदि। आगे है भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, खुशी, बुढ़ापा, वीरता आदि। तो हमारे गुण होते हैं, हमारे दोष होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है, हमारे भाव होते हैं, वो सभी किस में आता है? भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा क्रिया से होता है। भाववाचक संज्ञाएं चेंज होती है ना। देखिए पुरुष से बन गया पुरुषत्व, प्रभु से प्रभुता, ये फिर सर्वनाम से चेंज हुई स्व से स्वतव, सर्व से सर्वतव और मम से ममतव। और ऐसे ही विशेषण से होती हैं लघु से लघुता, वीर से वीरता, सुखी से सुख। देखिए यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जातिवाचक संज्ञा के। ये पुस्तक, गायें। व्यक्तिवाचक संज्ञा में सचिन और रामायण। भाववाचक संज्ञा में गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, और ये बूढ़ा। आगे है क्रिया से जब भाववाचक संज्ञा में बनाते हैं, दौड़ना से दौड़, घूमना से घुमाव, और क्रिया से और होती हैं जागना से जागरण, कमाना से कमाई। तो ये आपका संज्ञा का आज का लेसन है। इसमें हमने क्या क्या सीखा है अब तक? किसी स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके क्वेश्चन आंसर है और ये एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज में आपको जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखनी है। मैंने आपको बताया है, तो आप ये एक्सरसाइज अपने आप से करोगे, ठीक है। और आपने मुझे ये करके मेरे नंबर पे आपने सेंड करनी है। तो इसमें से आपने फाइंड आउट करनी है ये कौन कौन सी जो वर्ड्स दिए हैं, इनमें से कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है और कौन सा व्यक्तिवाचक है। इसी तरह से ही ये भी एक्सरसाइज आपको पूरी फाइंड आउट करनी है।
आप मुझे आज करके सेंड करिएगा, देन मैं आपको फिर इसका आंसर फिल करके आपको मैं कल सेंड करूँगी। ओके, थैंक यू।